नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। आज दोपहर बाद 3:54 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज शाम 6:47 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 3 मई की सुबह 7:27 से रात 9:12 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 5:26 से शुरू हो चुका है और शाम 6:47 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 1 मई की रात 10:11 से देर रात 3:25 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 7 मई की सुबह 8:01 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 30 अप्रैल की सुबह 5:41 से सुबह 8:28 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:43 से दोपहर 12:01 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 3 मई की सुबह 7:52 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 1 मई की सुबह 9:20 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:21 से शाम 4:59 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:48 से शाम 5:24 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:20 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:21 से शाम 4:59 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:32 से शाम 5:09 तक। कोलकाता दोपहर 2:48 से शाम 4:25 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:51 से शाम 5:28 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:49 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज अपने व्यक्तित्व और स्वभाव में लाया गया परिवर्तन बेहतरीन रहेगा। सामाजिक तथा पारिवारिक लोगों की तरफ से विशेष मान सम्मान मिलेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने से किसी खास मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा। आज आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें,
इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आज अपनी योजनाओं तथा गतिविधियों को सीक्रेट रखें। आज कारोबारी परेशानियों का काफी हद तक निवारण होगा। अनुभवी लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन आपके लिए सहायक होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी अपरिचित व्यक्ति से ज़्यादा घुलने मिलने से आपको बचना चाहिए। आज अपनी खास योजना किसी से भी शेयर न करें। कभी कभी बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होना और ईगो की भावना रखने से आपको समस्या हो सकती है। आज माता जी की सलाह से लिया गया निर्णय आगे चलकर लाभदायक साबित होगा। आपकी धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में आस्था बनी रहेगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा। आज किसी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह जरूर लीजिए। लेन देन के मामलों को लेकर सावधानी बरतें। आज यात्रा का विचार बन रहा है तो अपने सामान का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से व्यस्त रहेंगे, इसलिए व्यवस्थित रूप से अपने कार्यों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज व्यावसायिक कार्य प्रणाली में बेहतर सुधार आने से आपके कार्य समय से पूरे होते रहेंगे। ये समय रुकी हुई पेमेंट को करने और आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए उत्तम है। आज नौकरी कर रहे लोगों को फोन द्वारा किसी उच्चाधिकारी से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। आज आपका पारिवारिक सदस्यों के साथ सुखद समय बीतेगा तथा घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल रहेगा। स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज किसी भी काम को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी हासिल करने से ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अपनी प्रतिभा को पहचानिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपनी दिनचर्या व कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखिए। आज अपनी योजनाओं व गतिविधियों को किसी के साथ भी शेयर न करें। छात्र आज किसी टॉपिक को समझने में सफल होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को आज प्रमोशन मिलने के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आसपास के लोगों के लिए आपका व्यवहार अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आज आपको जो भी काम दिया जाएगा उसे आप अच्छे से करेंगे। बिजनेस में आपको मेहनत के अच्छे नतीजे हासिल होंगे। आज आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा बना बनाया काम दोबारा करना पड़ सकता है। परिवार के साथ आज मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। कान से जुड़ी समस्या के लिए आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। माता जी आपसे कुछ फरमाइश कर सकती हैं जिसको पूरा करने पर वो खुश होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज का समय उपलब्धियों वाला है। आज अपनी पूरी मेहनत व ऊर्जा अपने कार्यों के प्रति लगाएंगे। आज आपको ध्यान रखना होगा कि आपका प्रोजेक्ट तय समय के अनुसार पूरा हो जाए। आज आपको अपने गुस्से व आक्रोश पर नियंत्रण रखना जरूरी है। आज जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहेगा। आपसी रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे। बिजनेस के कामों में सुधार होगा। स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। ऑफिस में उच्चाधिकारियों के साथ रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5।
वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचकर रोमांचित रहेंगे। आज आपको कुछ नए अनुभव मिल सकते हैं। आज आपके लिए घर का सदस्य कुछ खरीद सकता है, जिसे पाकर आप आनंदित होंगे। आज वर्क स्पेस पर सीनियर्स और बॉस के द्वारा कुछ बताया जा रहा है तो उसे गंभीरता से लें और अपनी कमियों को जानकर उसे सुधारने का प्रयास करें। आज बिजनेस की प्रगति के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप जानते हैं कि आपका काम मुश्किल नहीं है, बस आपको हौसला बनाकर रखना है। करियर में सुधार करने के लिए जिन बातों में बदलाव करना है वो स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करें। आपके कामों की गति बढ़ेगी, जिससे आपको अच्छा धन लाभ होगा। दोस्तों के साथ आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को बड़ी उपलब्धि मिलने से खुशी होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आपके परिवार में आपसी सौहार्द बना रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में मामले स्पष्ट रखें। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज सब कुछ ठीक रहेगा। आपकी इनकम अच्छी रहेगी। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में यदि कुछ समस्याएं आ रही हैं तो वो आज दूर होगी। आज परिवार का संपत्ति संबंधित मामला सुधर सकता है, जिसमें आपको वरिष्ठ सदस्यों की मदद भी मिलेगी। भाई व बहनों का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा और माँ की किसी इच्छा के पूरा होने से आप खुश रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान का भाव रहेगा। ये देखकर आपको खुशी होगी। आज आप घर के कामों में अपनी माँ की मदद करेंगे और भविष्य को लेकर आप बातचीत भी करेंगे। आज अपने कामों में जल्दबाजी दिखाने से बचेंगे तो आप समस्या से बच जाएंगे। आपका मित्र आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसकी आप अपनी क्षमता के अनुसार मदद करेंगे। संतान को यदि आपको जिम्मेदारी देंगे तो वो उन पर खरे उतरेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आपका जो उद्देश्य है उससे जुड़े विचारों पर ध्यान देने की कोशिश करें। अन्य लोगों की मदद से आज आपके रुके कार्य पूरे हो जाएंगे। मित्रों के साथ बिताए हुए समय की वजह से आनंद मिलेगा। आज आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा। आज आपकी किसी संपत्ति का सौदा हो सकता है। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा। लवमेट आज कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकलें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे। आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 2, रुका हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 3, आज मीठी भाषा का प्रयोग करें, जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 4, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी, उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। किसी नई योजना को बनाने में सफल होंगे। मूलांक 6, आज आपके परिवार में सौहार्द बना रहेगा, इसलिए आपकी खुशियां बढ़ी रहेंगी। मूलांक 7, आज आपके व्यापार में सब अच्छा रहेगा। आप देख रेख की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मूलांक 8, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। आज आप अपनी योजनाओं को लेकर सतर्क रहें, नहीं तो कोई और कॉपी कर सकता है। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कलाई में पहनी जाने वाली घड़ी के बारे में। आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को
सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए। तकिए के नीचे घड़ी रखकर सोने से उसकी आवाज़ नींद में खलल तो डालती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हमारे दिमाग और हृदय पर बुरा प्रभाव भी डालती हैं। इन तरंगों के चलते पूरे कमरे में नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है, जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है, साथ ही आपकी विचारधारा को नकारात्मक बना देती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा कलाई में पहनी जाने वाली घड़ी के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और मंगलवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज दोपहर बाद 3:54 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ही ये भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसीलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, परंतु सही योग के समय में प्रणय सूत्र में नहीं बन पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। साथ ही आज शाम 6:47 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आकाश मंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है कार्य करना। इसका पहला चरण मेष राशि में, इस नक्षत्र का पहला चरण मेष राशि में, बाकी 3 चरण वृष राशि में आते हैं। अतः मेष और वृष दोनों राशियों पर कृत्तिका नक्षत्र का संबंध होता है। कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं, जो कि व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं और उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। कृत्तिका नक्षत्र के जातक बड़े ही बुद्धिमान, तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु और प्रभावशाली होते हैं। ये लोग रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं और किसी भी कार्य की जड़ तक पहुंचने के लिए तत्पर रहते हैं। बता दूं कि कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आज परशुराम जयंती मनाई जाएगी। माना जाता है कि महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की संध्या में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि द्वितीया तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:13 तक रहेगी। यानी कल शाम तृतीया नहीं होगी, आज ही शाम। यानी तृतीया तिथि में शाम का समय आज ही रहेगा। और परशुराम जयंती प्रदोष व्यापिनी तृतीया में करने की बात कही गई है, लिहाजा परशुराम जयंती आज ही मनाई जाएगी। बता दूं कि भगवान परशुराम को श्री हरि विष्णु का छठा अवतार भी कहा जाता है। शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। आज सूर्यास्त होने के तुरंत बाद यानी प्रदोष काल में परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। आज पूजा के समय भगवान परशुराम के मंत्र का भी जप करना चाहिए। मंत्र है ओम जामदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। आज के दिन परशुराम गायत्री मंत्र का जप करने मात्र से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये थी चर्चा भगवान परशुराम जयंती की। और अब बात करेंगे आज मंगलवार के दिन हनुमान जी के निमित्त किए जाने वाले उपायों की, जिन्हें करके आप अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। भाई आगे चलने के पहले परशुराम जी के बारे में वैसे तो बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं कि उन्होंने इतनी बार फला क्षत्रियों का विनाश कर दिया और ये कर दिया, बहुत चीज़ें। जो सपने आप देखते हैं, सपने, इन सपनों का भी परशुराम जी के जीवन से बड़ा संबंध है।
एक युद्ध के दौरान, अब देखिए हमारे शास्त्रों में कहाँ ज्योतिष दी हुई है, कहाँ क्या दिया हुआ है, किस ऋषि को क्या ज्ञान प्राप्त था, उसने किस चीज में लिखा, वहां से उनको प्राप्त करके शास्त्र का प्रतिपादन किया जाता है। परशुराम जी के युद्ध के समय परशुराम जी को आए सपने और परशुराम जी के प्रतिद्वंदी को आए सपने का वर्णन किया गया है। उनसे हमें जैसे परशुराम जी के बारे में लिखा है कि परशुराम जी ने सपने में देखा कि बहुत से कीड़े उनको काट रहे हैं और परशुराम जी बहुत परेशान हैं और बहुत व्यथित हैं। अब ये सपना विजय का संकेत है। दूसरी ओर उनका प्रतिद्वंदी राजा, उसने देखा कि वो बड़े सुख में व्याप्त है और बड़े आनंद का भोग कर रहा है, ये पराजय का लक्षण। तो स्वप्न संबंधी बहुत सा ज्ञान हमें परशुराम जी के जीवन चरित्र के उल्लेख से भी पता चलता है। परशुराम जी पर तो वैसे बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन ये एक चीज सामान्यतया नहीं कही जाती, तो ये जाननी चाहिए। अब आगे चलते हैं और हनुमान जी के उपायों की चर्चा करते हैं। अगर आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल में अपने आप को आर्थिक समस्याओं से घिरा पाते हैं और अब इस स्थिति से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपनी डावाडोल आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको हनुमान जी के इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है हंग हनुमते नमः। कुछ जगह लिखा है ओम हंग हनुमते नमः, कई जगह लिखा है हंग हनुमते नमः। आप किसी भी फॉर्म में पढ़ें। अगर आपके दाम्पत्य रिश्ते के मध्य ऊष्मा पहले की अपेक्षा कम हो गई है और आप फिर से अपने रिश्ते में एक नई ऊष्मा भरना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद मिट्टी का एक दीपक लेकर उसमें चमेली का तेल भरिए और एक लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। अब उस दीपक को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर जलाइए। भगवान के आगे दीपक जलाते समय अगर दोनों दंपति मौजूद हों तो और भी श्रेष्ठ है, वरना स्वयं ही दीपक जला दें। इसके बाद दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अगर आपको अपने किसी काम को करने में परेशानी आ रही है और वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आज एक मौली यानी कलावा लेकर हनुमान जी के मंदिर जाए और वहां जाकर उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अब भगवान के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर टीका लगाएं। उसके बाद वहां रखी मौली में से एक लंबा सा धागा निकालकर अपने हाथ की कलाई में बांध लें और बाकी बची हुई मौली को वहीं मंदिर में रखा रहने दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके काम में आ रही परेशानी दूर होगी और आपका काम जल्दी ही पूरा होगा। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपसे कर्ज चुकाए नहीं चुक रहा है, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। फिर घर में किसी उचित स्थान पर आसन बिछाइए और उस पर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। आसन पर बैठने के बाद श्री हनुमान का ध्यान करते हुए ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा अगर आप आज मंगलवार के दिन अपने कर्ज की एक किस्त या 1 रुपया भी चुकाएंगे, तो आपका बाकी का कर्ज बहुत जल्दी उतर जाएगा। अगर आप अपने परिवार की खुशियां बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद थोड़े से चमेली के फूलों को इकट्ठा करें। अब उन चमेली के फूलों की माला बनाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर भगवान को वो माला अर्पित करें। साथ ही अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करें और धूप बत्ती भी जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की खुशियां हमेशा बरकरार रहेंगी। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में प्यार की बयार को बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जप करें और जाप करने के बाद हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए अपने परिवार को
हर बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए आज आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। अब उस बर्तन में शहद डालना चाहिए और उसके ऊपर ढक्कन लगाना चाहिए। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर उस पर ढक्कन लगाकर हनुमान जी के मंदिर में रखें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी और आपके परिवार को हर बुरी नज़र से सुरक्षा होगी। अगर आप अपने कामों की गति को बनाए रखना चाहते हैं या अपने किसी खास काम की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज एक सफ़ेद कोरा कागज और केसरिया सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उससे सफ़ेद कोरे कागज पर भगवान राम का नाम लिखें। राम राम राम, इस प्रकार 11 बार राम नाम लिखना है। लिखने के बाद उस कागज को अच्छे से सुखा लें और सूखने के बाद उस कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके कामों की गति बनी रहेगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं और दूर दराज तक अपने बिजनेस को पहुंचाना चाहते हैं तो आज के दिन अपने घर की पूर्व दिशा के छोटे से हिस्से में गाय के गोबर का चौका मारें, यानी उस जगह को गाय के गोबर से लीप दें। अब केसरिया सिंदूर की मदद से उस पर 8 कोने वाला अष्टदल कमल बनाएं और उस कमल के फूल पर एक लाल कपड़ा बिछाकर उसके बीचों बीच 900 ग्राम लाल मसूर की दाल रखें। इसके बाद हनुमान जी की कोई तस्वीर या मूर्ति लेकर वहीं कमल दल के पास रख दें। इस प्रकार हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखने के बाद सबसे पहले उस पर जल से प्रोक्षण करें, फिर रोली से भगवान को तिलक करें और उसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। इस प्रकार पूजा अर्चना के बाद दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करें। एक बात और बता दूं कि जो चीज़ जैसे रखी है उसे शाम तक वैसे ही रखा रहने दें। शाम होने पर भगवान की मूर्ति या तस्वीर को उठाकर मंदिर में स्थापित कर दें। लाल कपड़े को पोंछकर अपने पास रख लें और बाकी सारी चीज़ों को पानी में बहा दें। यदि आपका बच्चा अचानक रात को सोते समय डर जाता है या उसे दूसरे नए लोगों से मिलने जुलने में परेशानी होती है तो आज के दिन आपको श्री हनुमान की उपासना करनी चाहिए। आज आपको हरसिंगार के पेड़ के पत्तों से हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान को केसरिया सिंदूर अर्पित करना चाहिए और अपने बच्चे के माथे पर भगवान के चरणों से लिया गया सिंदूर लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का डर खत्म होगा और नए लोगों से मिलने में उसे किसी प्रकार की हिचक नहीं होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज सौभाग्य योग और कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। साथ ही आज मंगलवार के दिन हनुमान जी के निमित्त कौन से विशेष उपाय करने चाहिए हमने इसकी भी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। इसके अलावा याद दिला दूं कि कल यानी 30 अप्रैल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाने का विधान है। कहते हैं इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय न हो वो अक्षय है। अक्षय तृतीया की विस्तृत चर्चा हम आपसे कल ही करेंगे। यहाँ देखो 2-3 बातें बता दूँ। कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगलवार के दिन इसका संयोग बड़ा महत्वपूर्ण है और तृतीया तिथि परशुराम जयंती के साथ इसका संयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज तो इस दिन को बहुत संभल कर सावधानी पूर्वक इसका सदुपयोग कीजिए, ऐसे ही न जाने दीजिए। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आपके अंदर की नेगेटिविटी दूर होगी, आत्मनिर्भर होकर आप फैसला कर सकते हैं। बी, घर के छोटे बच्चों को बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा जो भविष्य में कारगर साबित होगा। सी, आपको आज किसी काम की जिम्मेदारी मिलेगी जिसे आप पूरा करने में सफल होंगे। डी, आज खुद को फिट रखने का विचार आपके मन में आएगा, अपनी माताजी से इस विषय में बात करेंगे। ई, पारिवारिक लोग आपका सपोर्ट करेंगे, ये देखकर आपको खुशी होगी। एफ, आज के दिन दूसरों के तर्क वितर्क में न पड़े, अपने काम पर ध्यान देंगे तो बेवजह की परेशानी से बच जाएंगे। जी, आज करीबी रिश्तेदारों के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी,
आज आप उनके घर भी जा सकते हैं। एच, आज सरकारी कामों में किसी अधिकारी की मदद मिलेगी जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। आई, आज किसी काम में आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। जे, पिछले दिनों सेहत में हो रहे उतार चढ़ाव से आज आपको आराम मिलेगा, हेल्दी फूड का सेवन करेंगे। के, अधिकारी के साथ अच्छा व्यवहार आपको लाभ दिलाएगा, अपनी बातों को ध्यानपूर्वक रखें। एल, छात्र अपने बड़ों की राय ले सकते हैं, जल्द ही करियर से जुड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। एम, आज आपको पता चलेगा कि आपका भाई आपकी खुशी के लिए क्या कर सकता है। एन, आप किसी व्यक्ति से किया वादा पूरा करेंगे, ऐसा करके आपको खुशी होगी। ओ, आज आप किसी के विचारों में खोए रहेंगे, पुरानी यादें आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। पी, आज धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी रुचि बढ़ने से आप दोस्तों के साथ धार्मिक स्थल पर जाएंगे। क्यू, आज आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, जीवन साथी के लिए कुछ खरीदारी कर सकते हैं। आर, आज आपका दोस्त निजी मामले को सुलझाने के लिए आपसे मदद मांग सकता है। एस, आज आपको किसी उच्चाधिकारी से मिलना पड़ सकता है जहां आप अपनी समस्याओं की बात करेंगे। टी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र आज अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। यू, आपका स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा, आप कुछ नया करने की सोचेंगे। वी, आज आपको सामाजिक उपलब्धि मिलेगी जिससे आपके घर वालों को आप पर गर्व होगा। डब्ल्यू, आपको कुछ नए बिजनेस प्रपोजल मिलेंगे, ये प्रपोजल आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। एक्स, परिवार के साथ किसी मनोरंजक पार्क में जाएंगे जहां आपको सुकून मिलेगा। वाई, आज आप व्यापार में अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा मुनाफा होगा। जेड, आज पढ़ाई के प्रति अपनी एकाग्रता बनाए रखें, जल्दी ही सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र केसरी हनुमान मंदिर के दर्शन। बजरंग बली जी का ये मंदिर हैदराबाद में स्थित है। केसरी हनुमान मंदिर पुराने हैदराबाद शहर में उपनगर करवन के जियागुड़ा के पड़ोस में बना है, जो तेलंगाना में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी के दौरान की गई थी। इस मंदिर को लेकर मान्यता ये है कि रामायण काल में माता सीता की खोज करते हुए हनुमान जी ने इसी स्थान पर आकर श्री राम पूजा की थी। यही कारण है कि ये स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर हनुमान जी के दर्शन तो करते ही हैं, साथ ही राम नाम जप कर हनुमान जी से सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस दिव्य स्थान के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 29 अप्रैल को वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:13 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज धर्म स्थल पर दही भेंट करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।